हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों सबका। दोस्तों आज संडे है, सबके पास आराम है, लेकिन कल सुबह मार्केट फिर से खुलने वाला है, तो तैयारी के लिए आ जाओ, जुड़ जाओ वीडियो के साथ में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे मिड कैप स्टॉक्स जो 2021 में बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं। क्यों खास करके मैं आज मिस्टर स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, एक मिड कैप स्टॉक्स होता क्या है? देखिए, जो कंपनी का मार्केट कैपिटल 5,000 से यानी 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के आसपास होता है, उस कंपनी को या उस स्टॉक को मिड कैप स्टॉक्स बोला जाता है। तो 2021 में ऐसे कुछ मिड कैप स्टॉक्स लिए गए हैं जो काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि वो सारे मिड कैप स्टॉक्स जो है वो पिछले एक साल से रिकवरी दिखा रहे हैं या फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स ऑलरेडी दिखा चुके हैं। क्यों आपको सारे ब्रोकरेज फर्म, सारे यूट्यूब वाले मिड कैप स्टॉक्स की लिस्ट दे रहे हैं? उसके पीछे का खास कारण क्या है? क्या कभी वो सोचने के बारे में आपने सोचा है कि क्या भाई, क्यों सारे के सारे मिड कैप स्टॉक्स दे रहे हैं? तो उसके कारण मैं आज आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ में मैं अपने भी कुछ मिड कैप स्टॉक्स जो है वो आपको देने वाला हूं। क्यों मैंने वो पर्टिकुलर स्टॉक्स जो के लिए सिलेक्ट किया आपके लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों आखिर तक। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आप घर बैठे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ पैसे कमाना चाहते हो, तो बिल्कुल डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए दोस्तों। मैंने हमेशा रेकमेंड किया है कि आपको अगर डीमैट ओपन करना है तो 2 से 3 कंपनीज भारत में बहुत अच्छी है। जैसे कि एक एंजल ब्रोकिंग है। एंजल ब्रोकिंग बहुत ही अच्छी फॉर्म है दोस्तों। यहाँ पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता पहले 1 साल। ये सबसे बढ़िया बात है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम ब्रोकरेज आपके लिए सिर्फ 20 रुपया है। तीसरा आपका फायदा दोस्तों, इनके पास एक रोबो ऑर्डर की सिस्टम है, जिसके जरिए आप उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठा सकते हो। और वो सिस्टम आपको बताएगा कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी एज, सैलरी के हिसाब से आपको बेस्ट टू बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट प्लान, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको ला करके दे सकता है। साथ ही साथ में ये फुल टाइम ब्रोकरेज फर्म है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको स्पेशलाइज्ड एडवाइजरी भी दिए जाएंगे, आपके अकाउंट मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर भी आपके साथ रहेंगे। ये बहुत सारा एडवांटेज आपको यहाँ से मिल सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अकाउंट ओपन करने में एंजल ब्रोकिंग का, या फिर कोई भी एजेंट जैसे जीरोदा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया या अपस्टॉक्स हो गया, तीनों के लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखे हुए हैं। जो आपको सही लगे बिल्कुल आपको उसके साथ में अकाउंट ओपन करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक्स की। वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मिड कैप स्टॉक्स आने वाले समय में बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। बट आपको राइट स्टॉक्स हमेशा पिक करने चाहिए। राइट पॉइंट पे, राइट पोजीशन पे आपको एंटर करना जरूरी होता है। चाहे फिर स्टॉक मिड कैप हो, चाहे वो पेनी स्टॉक हो। पेनी स्टॉक में कभी रेकमेंड करता भी नहीं हो आपको कि आपको बिल्कुल ऐसे स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो स्टॉक चाहे वो रिलायंस का हो वो यूजलेस होता है दोस्तों। परफॉर्म करने वाली कंपनी ही, जीतने वाले घोड़े पर ही पैसे लगाने चाहिए दोस्तों, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब सोचिएगा कि मिड कैप स्टॉक्स क्यों? मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने बजट देखा, कितने लोगों को बजट समझ में आया और किस तरह से आप इसको प्रेडिक्ट कर रहे हो। लेकिन आने वाले 5 सालों में जो स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वो स्टॉक्स बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि 1 साल में उन्होंने अपना लेवल, अपना ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो सेंसेक्स जो है वो 50 के ऊपर जा रहा है, निफ्टी 15 के ऊपर है और बहुत ही परफॉर्म बेटर कर रहा है। करेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, फिर भी मार्केट अपना स्पीड कम नहीं कर रहा है। आने वाले समय में अगर इसके साथ में इकोनॉमी रिकवरी हो जाती है दोस्तों, तो ये लेवल्स हमें और भी आगे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बजट की थोड़ी सी बातें आपको बता दूं, जिससे आपको बातें समझ में आएंगी। देखिए, पहली बात जो अगर मार्केट की बात करते हैं ना दोस्तों, पहली पहली बात तो इकोनॉमिक ग्रोथ 2024 तक डबल डिजिट का हो सकता है।
सबसे बढ़िया बात ये थी, गवर्नमेंट का फोकस ये है, हमारी इकोनॉमी जो 7, 8, 9% तक अभी फिलहाल हो रही है उसको 11, 12 यानी डबल डिजिट पर ले जाने की बात की रही है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात दोस्तों इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स। ये दो सेक्टर में बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला गवर्नमेंट का अंडर मेक इन इंडिया, तो ये चीज पे बहुत बड़ा ध्यान रख। तीसरी चीज, बैंक को एनपीए फ्री करना है। जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं उन पे काफी ज्यादा एनपीएस हैं, तो उनको पहले एनपीए फ्री करना है। साथ ही साथ में पीएसबी यानी गवर्नमेंट के जो बैंक्स है, पब्लिक शेड्यूल बैंक्स, उनको जो है वो प्राइवेटाइजेशन के अंडर डालना है। हमने देखा है काफी सारे बैंक का मर्जर लास्ट टाइम भी कर दिया था, और अभी भी 2-3 बैंक है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनका जो है गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे लगी हुई है। तो इस सेक्टर में काफी ज्यादा हलचल हमें देखने को मिल सकती है। चौथा पॉइंट अगर बात करते हैं दोस्तों, एनबीएफसी टू बैंक। जो पुरानी एनबीएफसी है जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, और भी काफी सारी कंपनी है, इनको बैंकिंग लाइसेंस देने के बारे में बात चल रही है। तो वो एक बहुत बड़ा गेम यहां पर खेला जा सकता है। पांचवा पॉइंट, स्क्रैपिंग पॉलिसी। आपने देखा स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रही है गवर्नमेंट, एनवायरमेंट का रीजन दे रही है या फिर कोई भी हो, बट इसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है दोस्तों। तो ये 5 पॉइंट जो है ना दोस्तों, आने वाले समय में बहुत बहुत बदलाव कर सकते हैं मिड कैप स्टॉक्स में, खास करके क्योंकि ग्रोथ जो है दोस्तों मिड कैप स्टॉक्स में दिखाई देता है। पेनी स्टॉक्स या छोटे स्टॉक्स से आप ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बड़े स्टॉक्स ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं, वहां पे आप एक स्टेबल इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हो, 20-25% का रिटर्न। बट मिड कैप स्टॉक्स में वो कैपेसिटी होता है जो आपको एक ब्लू चिप स्टॉक बनने में हेल्प कर सकता है, या बढ़िया मल्टीबैगर आपको लेकर के दे सकता है। अब कौन से स्टॉक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कौन से स्टॉक है। पहले इंडस्ट्री वाइज शुरू करते हैं, देखिएगा। पहले समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा क्या? मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से दोस्तों क्या होगा, जो मेट्रो सिटीज है उनमें काफी सारे बदलाव होंगे। चाहे वहां पे रोड बन जाए, मेट्रोज बन जाए, ट्रेन का डेवलपमेंट हो जाए, कंस्ट्रक्शन में फील्ड में बदलाव हो जाए, तो बहुत सारी चीजें वहां पर डेवलप होंगी। इन शॉर्ट होगा क्या, रियल इस्टेट का भाव बढ़ेगा, सीमेंट कंपनीज का डिमांड बढ़ेगा, वापस से कमर्शियल व्हीकल्स का डिमांड बढ़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोन्स होंगे उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। जब पैसे की बात आती है तो डेफिनेटली बैंकिंग भी इसमें आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो इंडियनली 5 से 6 सेक्टर्स को इफेक्ट करने वाली है इन ए सिंगल चेन, तो ये एक बहुत बड़ा इसमें फायदा होगा। दूसरी चीज क्या है, देखिए, अगर जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, गवर्नमेंट फोकस करेगी, तो सबसे बड़ा क्या होगा इसमें, गवर्नमेंट को एक चीज समझनी है दोस्तों, कि यहां पर अगर कोई कंपनी को वो फोकस कर रहा है, तो उनको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो अपना क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए पैसे की जरूरत बहुत सारी होगी, और पैसा कहां से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी कि बैंक के पास उतना फंड हो ताकि वो लोन रिलीज कर सके बेटर टू बेटर इंटरेस्ट रेट पे। तीसरी चीज, एनबीएफसी। एनबीएफसी को देखो अभी बैंकिंग लाइसेंस मिलने वाला है, और अगर एनबीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस मिल जाता है दोस्तों, तो जो पैसा एनबीएफसी के पास है फिलहाल वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर में और भी उछाल देखने को मिल सकता है। स्क्रैपिंग में क्या होगा, गवर्नमेंट का स्क्रैपिंग पॉलिसी देखिए, 15 साल से पुरानी गाड़ी आप यूज नहीं कर सकते, और अगर आप वो गाड़ी को बेचने जाते हो तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी, एक सर्टिफिकेट देगी। उसी सर्टिफिकेट से अगर आप नई गाड़ी लेने जाते हो तो वहां पे आपको जीएसटी में बेनिफिट मिलेगा, अदर टैक्सेशन में बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आपसे कुछ छूटे नहीं, आपसे कोई लॉस ना हो। लेकिन स्क्रैपिंग पॉलिसी से होगा कि आप पुराना व्हीकल बेच दोगे तो बिना गाड़ी के तो रहोगे नहीं, अब वापस से कोई ना कोई गाड़ी तो खरीदोगे ना। एग्जैक्टली, तो मैन्युफैक्चरिंग अगेन जो ऑटो सेक्टर है उस पर फायदा हो सकता है। अब कौन से स्टॉक है, सबसे बड़ी बात जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, कौन से स्टॉक है। देखिए, ऑटो में जो है वो अशोक लेलैंड मेरा पर्सनल फेवरेट रहेगा, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल और पर्सनल व्हीकल दोनों चीजें इसकी अच्छी खासी चलती है, खास करके कमर्शियल व्हीकल में बहुत ज्यादा चलता है। और इसका लास्ट ईयर का अगर आप रिटर्न देखते हो ना दोस्तों, तो 45.26% पर एनम का इसने रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। दूसरा स्टॉक की बात करें सीएट टायर्स की, तो डेफिनेटली टायर में एक लीडिंग नाम है सीएट का, और इसका रिटर्न अब देखो 57.23% दिखाई देता है।
ये 1 साल का रिटर्न है दोस्तों, इसका बैंक आपको देते हैं 5%। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज की बात करें, 71.90% इसका रिटर्न रह चुका है दोस्तों 1 साल का, यानी पिछले 1 साल का। तो आप अंदाजा लगा सकते हो रिटर्न्स कितने बढ़िया दे चुके हैं, और आने वाले समय में नंबर और भी अच्छे होते हुए दिख सकते हैं आपको। इसे तो मल्टीवैगर कहा जाता है। अब इसके आगे चलो, ये तो ऑटो की बात हो गई, अभी इससे आगे चलते हैं। रियल इस्टेट की मैंने बात की थी। रियल इस्टेट में दोस्तों फिलहाल सबसे अच्छा मुझे डीएलएफ दिखाई देता है। 41.45% का रिटर्न ये ऑलरेडी आपको दे चुका है पिछले साल। नया नाम मार्केट में आ चुका है दोस्तों, अच्छा खासा फेमस भी हो रहा है। कोलते पाटिल करके एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मार्केट में फिलहाल काफी अच्छा नाम बना रही है, और पिछले साल इसने 7.4% पर एडम का रिटर्न भी दे चुका है। अच्छा कंपनी है दोस्तों, पूरा एक दिन टाइम लेकर के इस कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल एनालिसिस का। और तीसरा कंपनी दोस्तों मेरा ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, इसमें भी आपको लगभग 23.16% का एनुअल रिटर्न ये दे चुका है। यानी एक बेहतरीन मिड कैप कंपनीज है दोस्तों, जो रेडी हो रही है आगे बहुत बढ़िया रिटर्न्स देने के लिए। अब जब कंस्ट्रक्शन होगा तो डेफिनेटली सीमेंट आएगा, और जब सीमेंट आएगा तो अल्ट्राटेक आएगा। 41.26% का रिटर्न ये दे चुकी है दोस्तों पिछले साल। तीसरा नाम मैं आपको इसमें लेता हूं दोस्तों, बिरला ग्रुप का, बिरला कॉर्पोरेशन का। 19.79% का रिटर्न ये ऑलरेडी आपको दे चुका है। यानी ये मेरे वो 7-8 शेयर है दोस्तों जिनमें मैं फिलहाल इंटरेस्टेड हूं, और आने वाले समय में सही टाइम देख के इसमें डेफिनेटली मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। अब ये स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किए दोस्तों, टोटल सारे के सारे मिड कैप स्टॉक्स थे। वीडियो अच्छा लगा है, स्टॉक्स अच्छे लगे तो आपको बताना है कि इसमें से कोई स्टॉक्स में आप फिलहाल इन्वेस्टेड हो, या आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर हमसे चाहते हो कि हम किसी पर्टिकुलर शेयर पे डिटेल वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक,